हाँ भाइयों, देखो मैं रामायण सुना रही हूँ। आप आराम से बैठ के रामायण सुनिए ध्यान से। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदु दग गौर शरीरा, भुज प्रबल परिधन मुन लीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकर वस्त्र धारण किए हुए थे। तरनो अरनो अम्बुज समचरना, नख दुते भगत हृदय तम सरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से लिखे हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म की ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी भरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सहित सिर, लोचन नलिन विशाल। रामालोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधे। सोय बाल बुध बाल बाल, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे शुक्र काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई संव पै मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठे हो। अच्छा मौका जानकर शिव जी पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदरवत कीना, बाम भाग सुन हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही है तो अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जैसे कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चौर अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।
यज्ञ सेव सकल कला गुण धाम रामा सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधे प्रणत कलपत नाम सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरो सुजसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जमो पर प्रसन्न सुख राशि जानऊ सत्य मोय निज दासी त्यों प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना कह रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। तासु भवन सुर तर होई सह करे दरिद्र जनते दुख सोई शशिभूषण असहृदय विचारी हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि की भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुने परमार्थवादी कहे राम कहु ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करहे रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थत्व ब्रह्मा के ज्ञाता हैं और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनाद ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपऊ अनग आराती राम सो अवद ने नृपति सुत जो सोई की अजय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम, वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। यह अन जो नृप तनय त ब्रह्म क्यम नार विरह मते भोर रामा नार विरह मते भोर देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत जन बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरो नाथ मम संकट भारी। यदि वे राजपुत्र हैं तो भ्रम कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के गृह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जवानी व्यापक भिगु को कहूँ बुझाए नाथ मोय सोऊ आज्ञा जाने रसौर जलदारहूँ जय विधि मोय मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बनदी के राम प्रभुताई अति भय विकल न तो मैं सुनाई तदिप मलिन मन बोध नावा सो फल भली बात हम पावा। मैंने पिछले जन्म में
वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने उन्हें वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। आजऊ कछु संशय मन भरे, करहूँ कृपा बिन भय कर जोरे। प्रभु तब बोए बहुभांति प्रबोधा, नाथ सो सुमझे करहूँ जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब करे अस विमोह नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगर राजभूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा मुझे सुनाइए। बंदऊ पद धर धरन सिर, विनय करऊं कर जोर। रामा विनय करऊं कर जोर, बरनऊ रघुवर विशद जसो। छोट सुदात निचोर, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवदय मंगलहारी, हरौ सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धार्थ हो, निचोड़ कर यद्यप जो सीता नई अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। घूटऊ तत्व न साधु दुरावई, आरती अधिकारी जब पावै। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तदाप मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उसके नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुरदाया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुनाधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उतारा। कहूँ जता जानकी बिहारी, राज तजा सो दूषण काई। प्रभु, हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। पार्वती जी पूछ रही हैं। भोले बाबा आए, पिछली बार तो गलती कर दी, लेकिन अब बड़े आराम से माफी मांग कर पूछ रही हैं रामचंद्र जी के बारे में। बनबस कीने चरित अपारा, कहूँ ना तज में रामन मारा। राम बेटे कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुकवीशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की। बहुर कहूँ करुणायन तनय, कीन जो चरम राम। रामा कीने जो चरज राम।
प्रजा सहित रघुवंश मने किमे गवने निज धाम सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम गए। पुण्य प्रभु कहूँ तो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन सुन ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वरन सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहने का कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखऊं जन हो गोई। इसके विश्वा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाना नहीं। तो मैं त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सेज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पावन जीव इस रहस्य को क्यों जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रसन्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही राम चरत सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मत बाहर कीन। रामा पुण्य मन बाहर कीन। रघुपत चरित महेश तव, हर्षित बरने लीन। सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाए बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाना है, जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम हो जाता है। बंदउ बाल रूप साई रामू, सब विद सुलभ जपत जिम नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करती हूँ। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करती हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल स्वरूप रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। अच्छा भाइयों, मैं अब यहीं विराम दे रही हूँ, मेरी आवाज नहीं निकल रही है।